की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि जब बैंक विश्वकर्मा साथियों की गारंटी नहीं मानता तो आपकी गारंटी मोदी देता है। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकार आपकी मार्केटिंग भी करेगी। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर देश के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आज मुझे ऐसा करने का अवसर मिला। हमारे विश्वकर्मा सदस्यों से जुड़े पीएम विश्वकर्मा योजना आज शुरू की गई है, जो कलाकारों और शिल्पकारों के लिए आशा की किरण बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि आज फ्रिज का दौर आ चुका है, लेकिन इस दौर में भी लोग मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनका महत्व हमेशा रहेगा। इसीलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए। उधर अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ के चलते हुई छात्रा की मौत मामले में हंसवार थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एसपी अजीत सिन्हा ने थाना प्रभारी रितेश पांडे को निलंबित कर दिया। इस बीच इस कांड के 3 आरोपियों शहबाज, अरबाज और फैजल की रविवार दोपहर सेमरा नसीरपुर के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई। घायल आरोपियों को जिला अस्पताल भेजा गया। गौरतलब है कि अंबेडकर नगर में मंचलों की छेड़खानी के विरोध का खामियाजा एक छात्रा को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मंचलों ने साइकिल से घर की तरफ जा रही 12वीं की छात्रा का दुपट्टा खींचा, जिससे छात्रा का संतुलन बिगड़ गया। वो सड़क पर गिर गई। वहीं पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना हंसवार पर कल शाम को तहरीर प्राप्त हुई कि 2 लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ 2 लोगों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घटनाओं के द्वारा तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई शासक दंड के आधार पर की जाएगी। लखीमपुर खीरी में डेंगू और मलेरिया का कहर बढ़ता जा रहा है। 20 दिन में 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 500 बुखार पीड़ितों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसको देखते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग कोशिशें कर रहा है, बावजूद इसके बुखार का कहर कम नहीं हो रहा। कस्बों में लगातार स्वास्थ्य विभाग के बार कैंप लगाने के बाद भी स्थिति काबू में नहीं है। ऐसे में ये बुखार स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। और लगातार बुखार के केसेस निकल भी रहे हैं यहाँ से, और जांचें भी हो रही हैं इनकी बराबर। इस समय ज़्यादातर मलेरिया और डेंगू के केस ज़्यादा निकल रहे हैं, उसी के लिए कैंप लगाया गया है। उसी की जांचें हो रही हैं, सैंपलिंग की जा रही है। कुछ कैजुअल्टी हुई है। फिलहाल तो आसपास साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मच्छरों से जितनी बच सकें उतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ये जागरूकता फैलनी चाहिए। आप तुरंत अपने आसपास जो भी सरकारी अस्पताल है, तुरंत वहाँ जाएं, जांच कराएं, दवा लें। नहीं, सब निःशुल्क है। गाजियाबाद में मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से यहां रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लखनऊ वाराणसी सेंटर में लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर कार और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा, जहां 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कार सवार लखनऊ से अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। घायल प्रयागराज के फूलपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि लापरवाही किसकी वजह से यह हादसा हुआ।
पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी झांसी पहुंची। दीनदयाल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का मंत्री स्मृति ईरानी ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। वहीं पीएम के कार्यक्रम को स्मृति ईरानी और बेबी रानी मौर्य ने लाइव देखा। कार्यक्रम में टूल किट देकर स्मृति ईरानी ने लाभार्थियों को सम्मानित किया। टूल किट पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। इस कार्यक्रम में झांसी सांसद और नगर विधायक भी मौजूद रहे। 36,000 एकड़ में 5,000 करोड़ के निवेश से युवा शक्ति को, मातृशक्ति को व्यवसाय व्यापार की दृष्टि से नए प्राण देने के लिए बुंदेलखंड को और आदिवासी राज्यों को बहुत बहुत बधाई। कचेरे की चर्चा कर रहे थे कि वर्षों वर्ष से जनता की कई विषयों पर चली हुई मांग को पूर्ण करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और भारत को सेवा देने वाली सरकार और नेतृत्व के माध्यम से पुरानी 10 साल से मांग चल रही एयरपोर्ट की उस मांग को भी पूरा हमने होते देखा है इस धरती पर, जिसके लिए झांसी वासियों को विशेष बधाई। हम सब जानते हैं वीरांगना की पूरे धरती पर जब डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई तो उससे मात्र बुंदेलखंड नहीं, मात्र प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा देश उससे लाभान्वित था, आनंदित था। इसलिए डिफेंस कॉरिडोर हो, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी हो और साथ ही ललितपुर में अनुराग जी की हमेशा चिंता रहती है कि ललितपुर भी जनपद मेरी सेवा प्राप्त करे। इसे अनुराग जी, प्रधानमंत्री जी और योगी जी का विशेष ध्यान कि ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क वो भी आपके क्षेत्र को मिल रहा है। इसीलिए देवी जी ने आज कहा कि यहाँ से पलायन नहीं, ललितपुर की तरफ पलायन होने के अब आसार नजर आ रहे हैं। गांव की समस्या का गांव में ही समाधान हो, इसके लिए ग्राम पंचायत में चौपाल लगाई जा रही है। इसी कड़ी में संत कबीर नगर जिले के बभनी ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान राधेश्याम मौर्य ने जन चौपाल लगाई। इस चौपाल में सांसद प्रवीण निषाद, विधायक अनिल त्रिपाठी, ब्लॉक और जिले के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्या सुनकर समाधान के लिए आश्वासन दिया गया। इसी कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। सांसद और विधायक ने अमृत कलश लेकर गांव के तमाम घरों की मिट्टी कलश में रखी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर ग्राम सभाओं में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम चल रहा है और आज इस ग्राम सभा बबली में ग्राम प्रधान राधेश्याम मौर्य जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मैं माननीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ के जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, अलग अलग ग्राम सभाओं के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, ग्राम प्रधान थे, वो लोग भी थे। एक संदेश देना है कि जिस मिट्टी में हम लोग पले बढ़े हैं, जिस मिट्टी में हम लोग खेले हैं, उस मिट्टी का सम्मान हमें करना है और अपने क्षेत्र का और अपने समाज का जो नाम रोशन जिस धरती से हुआ है, उस मिट्टी को हम लोग कलश में भरकर यहाँ से ब्लॉक पे जाएगा, ब्लॉक से जिले पे, जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश की राजधानी में आएगा। और जिस मिट्टी का उपयोग वहाँ पर अमृत वाटिका बनाने में, जहाँ पे वीर शहीदों के सम्मान में एक अमृत वाटिका बनेगी, इसका उपयोग किया जाएगा। कुलडार की एक समस्या सड़क की आई है और उसको हम लोग 24 तारीख को हम लोग पूरी टीम के साथ, हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और समस्या के निस्तारण के लिए हम लोग जनता को आश्वासन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजधानी देहरादून के दोनों अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, राजपुर विधायक खजान दास, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत के लोगों को अंगदान करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन तक इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। इसका लक्ष्य करीब 2 लाख लोगों को रक्तदान के लिए रजिस्टर्ड करना है। दोनों अस्पताल के एमएस ने लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। देखिए, आज पूरे प्रदेश में 74 जगह ब्लड डोनेशन हो रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। आज से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम एक आयुष्मान भव पखवाड़े के रूप में एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। लगभग 2 लाख लोगों का ब्लड डोनेशन में रजिस्ट्रेशन करने का टारगेट रखा गया है।
हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, हर व्यक्ति की आभा आईडी बनाई जाएगी और प्रत्येक ग्राम सभा में आयुष्मान कैंपेनिंग का बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाने का निर्णय किया है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित है, जहां भाजपा देखिए पिछले 2 महीने में हमने करीब 8,000 से ज्यादा यहाँ प्लेटलेट की यूनिट और ब्लड दिए हैं। तो ऐसे में क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड भी है, बार बार रक्तदान केंद्र करने के बाद भी अगर आप कमी बता रहे हैं तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि और लोग आगे आए। तो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के एक आह्वान है कि पूरे स्टेट में 700 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे टाइम पर। तो उसी में मेरी अपील है कि सभी लोग आगे बढ़कर रक्तदान में हिस्सा लें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को याद किया। इस दौरान सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की। सीएम धामी ने पौड़ी के श्रीनगर में राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर करने का ऐलान किया है। अब ये नर्सिंग कॉलेज अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, हम अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं। राज्य की हर बेटी का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि इस मांग को वो लंबे समय से उठा रहे थे। अब बीते 28 अगस्त को डीएम के माध्यम से सीएम धामी को नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट का नाम उनकी बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने की मांग पत्र भेज चुके हैं। गांव से एक मैसेजनामा गया था और उसमें कहा गया था कि सरकार को कि ये नर्सिंग कॉलेज है इसके मेरे अंकिता नाम के नाम से किया जाए। और मैंने भी परसों अभी 28 अगस्त को एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब के माध्यम से कि सरकार जो है तुरंत 12 तारीख के अंदर सितंबर के अंदर नर्सिंग कॉलेज को मेरे लड़की के नाम से किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नंदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर हवन का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना हुई। हवन में काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आज के जन्म दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे जनपद अल्मोड़ा की ओर से भारतीय जनता पार्टी परिवार और अपने इस जनपद की जनता की ओर से उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा के द्वारा मां नंदा देवी का जो ऐतिहासिक मंदिर है उस मंदिर में आज हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु की यशस्वी की कामना की गई है कि वह हम सब लोगों का जिस प्रकार उन्होंने वर्ष 2014 से लगातार देश का नाम उन्होंने रोशन किया, इसी प्रकार से हम सब लोग चाहते हैं कि 2024 में भी वह पुनः प्रधानमंत्री बने और पूरे विश्व में भारत को अग्रणी राष्ट्र के रूप में हम देखना चाहते हैं। भारत विश्व गुरु के रूप में जो आज उन्होंने बनाया है, हम सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उनकी यशस्वी और दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर आज हमारे द्वारा उनकी दीर्घायु और उनके यशस्वी आगे को भी हम इस देश की सेवा करते रहे, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आज उनकी दीर्घायु के लिए हवन यज्ञ यहाँ पर नंदा देवी परिसर में किया गया। और क्या कार्यक्रम आज के बाद हमारा ये लगातार सेवा पखवाड़ा चल रहा है इस हफ्ते का। अभी हम स्वच्छता अभियान और कल को ब्लड डोनेशन, ऐसे लगातार एक हफ्ते हमारे कार्यक्रम जन सेवा में चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्तरकाशी के श्याम स्मृति वन में वृक्षारोपण करने के साथ स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान, जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर रैली निकाली गई। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत कीर्ति इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स, तमाम विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और नगर पालिका के साथ ही पर्यावरण मित्रों ने नगर पालिका चौराहे से विश्वनाथ चौक, कलेक्ट्रेट और बटवाड़ी रोड होते हुए स्वच्छता रैली निकालकर नगर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने और कूड़ा प्रबंधन में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान प्लास्टिक और
ठोस कूड़ा भी इकट्ठा किया गया। डीएम ने कहा कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेवा पखवाड़े के दौरान सार्वजनिक स्थानों, घाटों, पर्यटक स्थलों, मंदिर परिसरों जैसे तमाम जगहों पर सफाई अभियान चलाने के साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जहां बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, वहीं कांग्रेस ने पकोड़े तलकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया है। यह कार्यक्रम युवा कांग्रेस ने देश और प्रदेश में आयोजित किए। कांग्रेस का आरोप है कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि रोजगार को लेकर मोदी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, जबकि रोजगार देने के मामले में केंद्र की मोदी सरकार नाकाम रही है। हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि निरंतर बेरोजगारी का आलम आप सभी के समस्त है, आप सभी के सामने है कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश एवं देश का भविष्य अंधकार की ओर जाता जा रहा है इस भाजपा के शासन काल में। आज हम खुद डरे हुए हैं, आप मेरे हाथ दे सकते हैं, मैं पकौड़े तल रहा हूँ खड़ा होके, और मुझे को तो अपना भविष्य इसी में नजर आ रहा है कि मैं तो कहूंगा कि छोड़ो पढ़ाई पकड़ो कढ़ाई। जो आज प्रदेश का आलम है, देश का आलम है भाजपा के शासन काल में, और अगर सरकार इस प्रकार से ही क्रूर नीतियां लाती रही तो हम मजबूर हो जाएंगे पकौड़े तलने के कार्य को आज हम करके दिखा रहे हैं, तो कल को आप हम हमारी टेली यही लगा करेगी। और हम देश के प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं, जो आपने वादा कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे, आज आपके शासन में इतना बुरा हाल है कि आज हम पकौड़े चल रहे हैं, देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में इस दिवस को मना रही है। आप जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने युवाओं से विभिन्न प्रकार के रोजगार को लेकर वादे किए थे। उन वादों में उन्होंने ये भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को दिए जाएंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए उसके बाद कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं को भूल गए। और आज जब बेरोजगार युवा उनसे सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि पकौड़ा तलना जैसे या जूते पॉलिश करना जैसे या ठेले लगाने जैसे ये भी रोजगार का साधन है। तो हम मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इतनी महंगी यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेने के बाद एक युवा को पकौड़े तलने का काम दिया जाएगा? क्या उनके लिए देश में इस प्रकार की नौकरियां हम लोग डेवलप नहीं कर सकते कि उन्हें उन डिग्रियों के आधार पर देश में ही नौकरी मिले? क्यों इस देश के युवाओं को विदेशों में जाकर नौकरी करनी पड़ रही है? तो प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के अवसर पर सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछते हैं कि बेरोजगार युवाओं को कब न्याय मिलेगा, कब उन्हें नौकरियां मिलेंगी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चल रही रथ यात्रा के अल्मोड़ा पहुंचने पर कर्मचारियों ने आज रमचे इंटर कॉलेज में सभा की और पुरानी पेंशन बहाल करने की सरकार से मांग की। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। आंदोलन जो है प्राथमिक शिक्षक संगठन, भारतीय प्राथमिक शिक्षक संगठन और उत्तराखंड के तत्वाधान में रथ यात्रा के रूप में पुरानी पेंशन की मांग के रूप में लिया गया है कि पुरानी पेंशन आज हमारे बुढ़ापे का सहारा है और नई पेंशन नीति जो है वो पूरी तरह बाजार आधारित है। और इस नई पेंशन नीति को देखकर के मुझे तो लॉर्ड डलहौजी की याद आती है कि जिसकी डेथ हो गई उसका राज्य जो है सरकार के कब्जे में, और अगर बीच में हमारी डेथ जाती है तो हमारी सरकार जो हमारा पैसा है बच्चों को ना मिल करके हमारे वो कंपनी जब्त कर लेगी या सरकार जब्त कर लेगी। तो ये नीति एनपीएस मुझे लॉर्ड डलहौजी की याद दिलाती है और हम पुरानी पेंशन की मांग के लिए यहाँ पर सारे खतरे हुए हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी हम प्रदेश में जाएंगे, संसद के आगे धरना देंगे, लेकिन अपनी इस मांग को पूरी कराएंगे। अगर एक देश है, एक नीति है तो वो सबके लिए होनी चाहिए, चाहे नेता हो, कर्मचारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो। तो सबके लिए एक नीति की मांग के तहत हम लोग पुरानी पेंशन की मांग के लिए यहाँ पर आंदोलन रखें और आगे हम दिल्ली में भी धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अमरोहा के थाना सैद नगली इलाके में मकान की चुनाई करते समय एक दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार के नीचे दबकर राजमिस्त्री जीजा साले गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जीजा की हालत गंभीर होते हुए डॉक्टर ने रेफर कर दिया। इलाज के लिए ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। वहीं घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर केरल में निपाह वायरस का 5वां मामला सामने आने के बाद दिनेशपुर के लोगों में भी डर बढ़ता जा रहा है। यहाँ कुछ पेड़ों पर हजारों की संख्या में चमगादड़ रहते हैं, जो लोगों की चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड में अभी तक निपाह वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे केरल में निपाह वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे उधम सिंह नगर के दिनेशपुर के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल निपाह वायरस चमगादड़, सूअर जैसे जानवरों के
फ्लूट से फैलता है और दिनेशपुर के कई पेड़ों पर हजारों की संख्या में चमगादड़ों ने अपना आशियाना बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आसपास पूरी तरह से गंदगी रहती है। उधर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग को एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। खुर्जा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सिद्धेश्वर मंदिर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह की उपस्थिति में हवन पूजन का आयोजन हुआ। यह हवन पीएम की दीर्घायु के लिए किया गया। उनकी दीर्घायु के लिए विधायक ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। मिर्जापुर में विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत नाई, बढ़ई, पीतल उद्योग से जुड़े कारीगर को फ्री में व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से टूल किट बांटे गए। इस दौरान मुफ्त में उपकरण पाकर कारीगरों के चेहरे पर खुशी लौटे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत कारीगरों को दिए जा रहे सुविधाओं के बारे में संयुक्त आयुक्त उद्योग से बातचीत कर लोगों को दी जाने वाली सहूलियत और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम स्थल पर राज्यसभा सांसद राम सकल, कमिश्नर उद्योग और अशोक कुमार, नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मणिहान विधायक भी मौजूद रहे। विश्वकर्मा पूजा के पूर्व संध्या पर जिस तरीके से आज जनपद मिर्जापुर में तमाम ऐसे कार्यक्रमों का संचालित होते लोग देख रहे हैं, निःशुल्क फ्री में बिल्कुल किट लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, प्रशिक्षण भी दिए जाने की बात की जा रही है। सर, क्या था पूरा कार्यक्रम, क्या रूपरेखा थी? ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसमें हम ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्नत किस्म का टूल किट देते हैं और उस टूल किट के सहारे लोग अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। जी, आपको लगता है सर कि इस तरीके से जो चीजें सरकार के द्वारा दी जा रही हैं उससे उनके रोजगार में वृद्धि होगी? निश्चित बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, जो हलवाई वाले हैं समूह में काम करते हैं, अकेले काम करना पड़ेगा तो सामान नहीं रहने से काम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जब टूल किट देते हैं तो कहीं भी अकेले ले जाके 10-20 लोगों का काम करते हैं, अपना जीविका का पालन करते हैं। नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा जी हमारे साथ हैं और विश्वकर्मा जो पूजा के एक दिन पूर्व संध्या पर जो बृहद कार्यक्रम हुआ है, सर क्या किट बांटा गया है, कितने लोगों को बांटा गया? किट मतलब पीतल उद्योग लोगों को भी बांटा गया है, सिलाई वालों को भी, और एक तरह से जो चाक से बनाते हैं कुल्हड़, हाड़ी, पुरवा, उनके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हर लोगों को काम मिलना चाहिए। जैसे प्राचीन काल में हर व्यक्ति को गांव आधारित काम मिलता था, शहर से काम नहीं मिलता, तो उसी के तहत हर लोगों को काम के लिए आज प्रभु विश्वकर्मा जी के पूर्व जयंती के संध्या पर आज हुआ और हमारे माननीय मोदी जी का भी कल है, उसके तहत आज ये सभी कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो नगर विधायक की भी मौजूदगी रही और तमाम ऐसे लोगों को फ्री में निःशुल्क किट वितरण करते देखा गया। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की। हमारे साथ जनपद मिर्जापुर के संयुक्त आयुक्त उद्योग मौजूद हैं और आज चूंकि विश्वकर्मा पूजा के पूर्व संध्या पर एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम का आयोजन जनपद मिर्जापुर में संपन्न हुआ है। भारी तादाद में ऐसे लोगों को किट प्रदान किया गया, राशि दी गई और साथ में उनको प्रशिक्षण देने की भी बात कही जा रही है। सर, बहुत स्वागत है। क्या था ये पूरा कार्यक्रम? ये प्रोग्राम ये था कि जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो शुरू हुई है, तो उस योजना के अंतर्गत जो हमारे श्रम योगी हैं उनको सम्मान के आधार पर जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के साथ में उनको टूल किट दी जाती है। तो आज ये चूंकि कल विश्वकर्मा जी की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो जो हमारे लाभार्थी, ऐसे लाभार्थी इस विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनको टूल किट प्रदान की गई। साथ ही जो विभिन्न ऋण योजनाएं हैं, उन ऋण योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरण। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके करीबियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर ट्रस्ट और रामपुर पब्लिक स्कूल के उन नियमों के खिलाफ ब्याज का भुगतान करने के मामले में 2 लोगों पर गाज गिरी। इसमें जिला सहकारी बैंक सचिव और उप महाप्रबंधक को जांच के बाद शासन ने दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया। दोनों अफसरों को लखनऊ मुख्यालय अटैच कर दिया गया। दरअसल जिला सहकारी बैंक में जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर ट्रस्ट और 2 बैंक खाते रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से हैं।
इसमें ब्याज के भुगतान का 26 लाख रुपया उन खातों में ट्रांसफर किया गया जो आरबीआई की गाइडलाइन के नियम के खिलाफ थे। गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक जिम में ट्रेडमिल पर चलते समय युवक को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहां लगे सीसीटीवी में यह घटना कैद हो गई और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोड़ा के सरस्वती विहार में एक जिम में कसरत करते समय इस युवक को हार्ट अटैक आया, जहां उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आज दिन भर भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार। पल पल बदलती खबरों का मिजाज, राजनीतिक खबरों का विश्लेषण, क्या है जनता का मूड, योजनाओं की हकीकत, फटाफट अंदाज में खबरें, खबरों से आगे एक कदम, क्योंकि सच दिखाते हैं हम। सब चीजों पर चिंतन हमारा चल रहा है। अगर मैं स्वस्थ रहने की बात करता हूं तो योग के कार्यक्रम जगह जगह हमने शुरू किए हैं। खेलों में हरियाणा बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए व्यक्ति अपना जीवन कैसे स्वस्थ रखे, वो कैसे स्वस्थ रहे, इसका भरपूर हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जहां तक अस्वस्थ हो जाए उसको ठीक करने के लिए जैसा भी कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज ज्यादा बनाएं, डॉक्टर्स तैयार हो, नर्सेज तैयार हो, पैरामेडिक स्टाफ तैयार हो, फिर ज्यादा हॉस्पिटल बनाए जाए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नीचे गांव स्तर पर भी, ताकि एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया उसको इलाज उसके घर के नजदीक मिल जाए। महंगे इलाज हो गए हैं, गरीब आदमी इलाज करवा नहीं सकता, खर्च कर नहीं सकता। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की, आयुष्मान भारत। हमने आयुष्मान भारत में उसको थोड़ा और विस्तार दिया, उसमें चिरायु हरियाणा इसको साथ जोड़ करके और उसका विस्तार किया है। 1,80,000 रुपए तक की जिनकी आय है उनके लिए ये फ्री है। बाद में विचार आया कि इससे ऊपर की जो आय के लोग हैं उनको भी थोड़ा प्रीमियम लेके किया जाए। अभी इस